ही चाहते थे कि अचानक भगवान श्री कृष्ण का लाडला पुत्र, सबसे अपने आप में प्यारा पुत्र, जिसका नाम साम्ब, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से वो साम्ब जी जन्म लिए थे। ऐसे साम्ब जी खड़े हो गए, पिताजी आपने अभी कहा कि मानव जीवन में 4 साधन हो और उन 4 साधनों का उपयोग अगर एक सूत्र के द्वारा न किया जाए तो वह चारों साधन मानव जीवन के लिए पतन के कारण बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बनेंगे ही, लेकिन कारण बन सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए पिताजी, वो 4 साधन कौन कौन है? और उन 4 साधन के अलावा एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा तत्व है जिसके नहीं रहने के कारण वह चारों साधनों के कारण, चारों साधनों के द्वारा अनर्थ प्राय हुआ करते हैं। बता दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रों अन्यथा मत लेना, मेरी बातों को आप लोग अन्यथा मत लेना। मानव जीवन में धन कहीं हो जाएगा, दूसरा बल हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा और चौथा रूप वैभव होगा। इन 4 में से एक भी साधन अगर मनुष्य के पास हो तो कहीं न कहीं अनर्थ होने की संभावना बन सकती है। कोई जरूरी नहीं कि बनेगी ही, लेकिन बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने, साम्ब जी ने पूछा, पिताजी इसका मतलब क्या होता है? इसे उपदेश देने की क्या जरूरत है? इसका आपका तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा, बेटा मैं जनाना चाहता हूं, पूरे समाज को बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के पास धन हो और धन को अगर सही माने में उन सूत्रों से लागू न करे तो धन कहीं अनर्थ का कारण बन सकता है। मानव के पास बल हो और उस बल का कि उन सूत्रों के द्वारा कहीं प्रयोग न करे तो उसका अनर्थ हो सकता है। मानव के पास पद हो और उस पद का कहीं उन सूत्रों द्वारा एक अपने आप में अपने जीवन में न उतारे, शायद वह पद भी मानव के लिए कहीं न कहीं संकट का कारण बन सकता है। मानव के पास रूप वैभव हो, ऐश्वर्य हो और उसको कहीं उन सूत्रों के द्वारा अगर अपने जीवन में न उतारे तो शायद वह अपने आप जीवन के लिए बोझ बन सकता है। साम्ब जी के वो सूत्र कौन है? इन एक सूत्र के कारण ये चारों साधन मानव जीवन के अनर्थ के कारण तक पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा, उसका नाम है विवेक। विवेक, अगर विवेक से विचार करके धन का प्रयोग न किया जाए, बल का प्रयोग न किया जाए, पद का प्रयोग न किया जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य का प्रयोग न किया जाए तो ये चारों अनर्थ के कारण हो जाते हैं या हो सकते हैं। भगवान पुनः कहते हैं, हे महानुभाव, मैं नहीं कहता हूं कि आप लोगों के पास विवेक नहीं है। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई है जी जिसके पास विवेक नहीं हो? हमारे समझ से ऐसा नहीं है, हमारे समझ से ऐसा नहीं है। एक पागल आदमी भी जो होता है, जिसको हम लोग पागल कहते हैं अपने आप में, उसको विवेक तो जरूर इतना होता है किसी वस्तुओं को फाड़ देना, किसी वस्तु को फाड़ देना।